एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। कहानी पाकिस्तानी के जरिए आप व्यूअर्स को अमेरिका का टूर करवाने का मेरा मिशन इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन आज आई एम थिंकिंग अ लिटिल बिट बिगर। आज मैंने फैसला किया है कि मैं आपको पूरी दुनिया का टूर करवाऊंगी। वो कैसे? पासपोर्ट डीसी अराउंड द वर्ल्ड एम्बेसी टूर के जरिए। इनफैक्ट ये वाशिंगटन डीसी में होने वाला एक अमेजिंग इवेंट है जिसमें यहाँ मौजूद दुनिया की 40 से ज़्यादा ममालिक की एम्बेसीज पब्लिक के लिए अपने दरवाजे खोल देती हैं। इन सब सफारत खानों का इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का एक ही रीज़न है, और वो है दुनिया को अपने कल्चरल कलर से इंट्रोड्यूस करवाना बगैर किसी पासपोर्ट या वीज़ा के। ऑब्वियसली सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्यारे पाकिस्तान से। मेरा मतलब है एट द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन Washington, D.C. First of all, where did you get this beautiful mehndi from? There was an amazing lady. ये मेहंदी मराकश के सफारत खाने की खातून ने लगाई है। वो बहुत ही माहिर हैं। ये बहुत ही शानदार है। Wow. So, have you checked out anything here at the Pakistani embassy yet? We did. We actually caught some. असल में हमने सफारत खाने के अंदर कुछ डांस और कुछ कॉस्ट्यूम भी देखे हैं। What did you think when you saw the costumes and the dancing and the food? The food is amazing. यहाँ खाना बहुत शानदार है और मेरा ख्याल है कि हमें उमूमन जो रंग दिखाई देते हैं यहाँ के रंग उनसे कहीं ज्यादा शोक हैं। I know, I'm loving the music. मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल झूमने लगे। What was your kind of idea about Pakistan before you came here as opposed to what you're seeing now? Anything different or kind of the same? I don't think I had any. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के मुतालिक मेरे जहन में पहले से कोई राय थी। मैंने सिर्फ सहरा के मुतालिक और शोख रंगों के मुतालिक सोचा था। खाना बिलाशुबा बहुत अच्छा था। मेरे दिमाग में पहले से कोई तयशुदा राय मौजूद नहीं थी। Maybe after this you'll go home and collect some Pakistani music. You can find it on YouTube. मुझे वाकई सब कुछ बहुत अच्छा लगा। यहाँ रंग बहुत शोक हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैं ये मानती हूँ कि हम मशरक़ वस्ता के बहुत से मुल्कों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। Great. It was a great food. Our food is pretty good. Right on. And colorful. ये सारा आर्ट वर्क बहुत रंगारंग, बहुत पुरकशिश और बहुत खुशकुन है। मैं यहाँ पर अपने हर लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ। I saw you from far away in the other corner, admiring the artwork. What's kind of going through your mind as you're looking at these pieces of art? Well, one of the things I love is to see how. मुझे जो चीज़ें पसंद है उनमें से एक ये है कि मुख्तलिफ सकाफतों में कपड़ों पर किस तरह डिज़ाइन बनाए जाते हैं और रंगों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ जिस तरह इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार किया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट हूँ, इसलिए ये आर्ट वर्क और धातों और चमड़े का काम देखना बहुत अच्छा लगा। So when you leave here today, then going forward there'll be a Pakistani aspect in your artwork, maybe? Possibly so. And हो सकता है। एक और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे स्कूल में कुछ पाकिस्तानी तालिब इल्म भी हैं और उनके साथ भी मेरा तजुर्बा बहुत शानदार रहा है। All right. Well, thank you very much. Enjoy the rest of your day here. Thank you. What are you feeling today when your country is being represented? I feel very proud. मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। वो हमारा कल्चर पेश कर रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए मैंने उन लोगों को जो पाकिस्तानी नहीं थे ये कहते हुए सुना कि पाकिस्तान अपनी सकाफत को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर रहा है और बिलखुसूस यहाँ का म्यूजिक लोगों को अपनी जानिब खींच रहा है। मैं मलाइशिया और गालबन नेपाल के सफारत खानों में भी गया था। उनके सफारत खाने भी बहुत शानदार हैं, लेकिन पाकिस्तान वाकई उनसे बढ़कर है। Pakistan does rock. I mean, come on, who are we kidding? How proud does it make you feel being a Pakistani American
Born in America? Yeah. Like me. Okay. Okay. So, born and raised in America, representing Pakistan. How proud does it make you feel to see your fellow Americans, non-Pakistani Americans, praising Pakistan? It felt really good, you know. ये वाकई अच्छा महसूस होता है। आपको मालूम है कि आप खबरों में पाकिस्तान के मुतालिक बहुत कुछ सुनते हैं, जिससे बाज़ औक़ात तबीयत पर बोझ पड़ता है, लेकिन आज अपने मुल्क के बारे में सब कुछ मुस्बत सुनने को मिल रहा है। साकिब ने हमसे वादा किया है कि वो हमें पासपोर्ट डीसी इवेंट का कुछ बैकग्राउंड भी देंगे। यस साकिब, ओवर टू यू। ये कल्चरल टूरिज्म डीसी का 8वां साल है। वी हैव executive director of cultural tourism DC, Steve Shulman, with us. So Steve, tell us like the vision behind this, how it all started. Well, this is a takeoff on what the European Union started 9 years ago. ये नुमाइश इसी तरह शुरू हुई जिस तरह 9 साल पहले यूरोपीय यूनियन ने शॉर्टकट टू यूरोप के नाम से सकाफती शो शुरू किया था, जिसमें 28 मुल्क शामिल थे। लेकिन आपको मालूम है कि इन मुल्कों से बाहर भी एक बड़ी दुनिया आबाद है, इसलिए कल्चरल टूरिज्म डीसी ने कहा कि ये एक अच्छा ख्याल है, तो चलो हम इसे गैर यूरोपीय मुल्कों के लिए शुरू करते हैं। यहाँ वाशिंगटन डीसी में हमारे पास 43 मुल्कों के सिफारत खाने हैं, जिन्होंने बड़ी फरागदिली से अपने दरवाजे ये दिखाने के लिए खोले हैं कि उनके मुल्कों में क्या कुछ मौजूद है। What kind of response do you get from the public? आपको आम लोगों और सिफारत खानों से इस बारे में कैसा रिस्पांस मिलता है? It's widespread. रिस्पांस बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि हर कोई इसे पसंद करता है, और अब ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये शोज देखने के लिए लोग दूर दराज से सफर करके यहाँ आते हैं। ये एक तरह से सीखने का मौका भी है। इस नुमाइश के तवस्सुत से लोग उन चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों और सकाफतों के दरमियान एक जैसी हैं। उन्हें अब एक जैसे खानों का पता चलता है, जैसे भारत का पैनकेक और फ्रांस की क्रेपे एक जैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो हम सबको एक दूसरे के करीब लाती हैं, और ये बहुत शानदार है क्योंकि हम इस पर अपनी तवज्जो भी मरकूज़ कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आहा, मैंने अपनी जवानी में ये चीज़ खाई थी और वो यहाँ मौजूद है, और इसका जायका भी उतना ही अच्छा है, बल्कि उससे भी बेहतर है जो मेरी माँ बनाती थी। And it tastes just as good, maybe even better than mom's. Catch you again. एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। I'm watching you. ब्रेक से वापस आने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझे और वाशिंगटन डीसी में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की खूबसूरती को सेलिब्रेट और एंजॉय करते हुए देख रहे हैं एट द पासपोर्ट डीसी वर्ल्ड एम्बेसी टूर। अब हमारे ही रीजन का एक और खूबसूरत मुल्क का खूबसूरत कल्चर देखते हैं। साकिब अल इस्लाम हमें लेके जा रहे हैं बांग्लादेश की एम्बेसी। Around the World Embassy Tour में हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बांग्लादेश। So, अब देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या है आज। Let's go check it out. आप बांग्लादेश भी गए हैं, यहाँ वाशिंगटन डीसी में बांग्लादेश देखकर कैसा लग रहा है? ये सब कुछ बहुत शानदार है। ये एक तरह से ऐसा है जैसे हम अपने घर लौट आए हैं। Okay, and going to other embassies and you know being in DC, but like embassies opening their doors for like public. All the embassies are. तमाम सफारत खाने अमरीकी कल्चर के साथ शराकत के लिए अपने मुल्कों की सकाफती रंग पेश कर रहे हैं, तो ये शो एक तरह से मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है।
बांग्लादेश एम्बेसी में खाने के लिए क्या क्या है, अकीहा हुसैन से पूछते हैं। अकीहा, tell us what we are offering here as for food. So we're just presenting the main courses from Bangladesh. हम यहाँ बांग्लादेश के अहम खाने पेश कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहली चीज का नाम है शिंगारा वेजिटेबल और दूसरी चीज का नाम है दाल पूरी, जो हकीकतन बहुत मकबूल है। और फिर ट्यूना कबाब है। कबाब एक तरह से भारतीय और बांग्लादेशी खाना है। और फिर चिकन बिरयानी है। So first one is called chinkara. Chinkara. So this is like a samosa with vegetable. Yeah. जी हाँ, समोसे के अंदर उमूमन गोश्त होता है, जबकि इसमें सब्जियां हैं। और ये इस लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं कि वो उमूमन तिकोनी शेप के होते हैं। I'm gonna try chinkara and see how it's different from samosa. This is good. Alright, बस. Welcome back to Pakistan. अब हम आपको लेके जा रहे हैं to Malaysia. How much Urdu you know? Chota. 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 Sab theek. All right. So what is this called? Okay, I'm going to put on This is not Baju Melayu, our traditional Malay dress. No, this is like for ladies. No, it's guys. Really? Yeah, I'm going to put it on a new... No. I like this one. That's a ladies one. Okay. Really? Yeah, put this on. You have to take your hat off. This is ladies, yaar. This is guys. You can have. And what is it called? Shalwar kameez. Shalwar kameez. I'm not wearing the shalwar. I'm not wearing this. It's Baju Melayu. It's called Baju Melayu. No. This. Go with this. Yes. And what is this called? This? This is the brother from Malaysia. This is the brother from Pakistan. इस वक्त हम मलेशियन एम्बेसी में हैं और हमारे साथ मलेशियन एम्बेसडर अवांग हमारे साथ हैं। थैंक यू एम्बेसडर फॉर गिविंग अस टाइम। सो टेल अस अबाउट दिस मलेशियन एम्बेसी ओपनिंग डोर फॉर पब्लिक एंड व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड हियर। वी हैड जी हाँ, यहाँ हमारे पास आपके लिए सकाफती रक्स हैं, फैशन शोज हैं और मलाइशिया के गाने और मलाइशिया के डांस भी हैं और उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। बाहर की जानिब हमने फूड स्टॉल भी लगा रखे हैं। हमारे पास मलाइशिया की तमाम अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कुछ खाने ऐसे हैं जो सिर्फ तकरीबात पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका बनाना कुछ इतना आसान नहीं है। It's not easy to prepare. What's your favorite food I should try? तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको रोटी चनाई को ट्राई करना चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। और आपको मी करी भी चखनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें ले लें तो फिर आपको आज रात का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मलेशियन एम्बेसडर ने हमें बताया कि रोटी चनाई लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो हम यहाँ रोटी चनाई के रेसिपी है जहाँ पर रोटी चनाई बन रही है और अफीक हमारे साथ हैं। अफीक हमें बताएंगे कि रोटी चनाई क्या चीज़ है और कैसे बनती है। रोटी चनाई बनाने का तरीका यह है कि पहले आटे का एक छोटा पेड़ा लिया जाता है और फिर इसे फैलाकर बहुत पतला कर लिया जाता है और इसके बाद इस पर अंडे डालकर इन्हें लपेट दिया जाता है और फिर इसे पकाने के लिए एक बर्तन में डाल दिया जाता है। फिर आप ये देखते हैं कि वो पकने के दौरान फैल जाता है और फिर जब ये रोटी पक जाती है तो इसे चिकन के सालन के साथ खाया जाता है। The chicken curry, so after it's cooked, you actually slice it and whatever, however you want to eat it with. जिसके लिए आप इस टुकड़े काट कर इसे सालन में डुबोकर खाते हैं। इसका जायका हकीकतन बहुत अच्छा होता है। So good. There's a chicken korma with something different. ये देखिए मैंने क्या पहना हुआ है, मलेशियन हैट, लेकिन ये हैट नहीं है। So what is this? Is it a hat? इसे आप हैट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल में ये खाने को ढांकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Let's try this. It's matching your dress as well. All right. Welcome back to Pakistan. यानी दी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट स्टॉप ऑन कहानी पाकिस्तानी वर्ल्ड टूर, बोलीविया। हम यहाँ पे बोलीवियन एम्बेसी में हैं और बोलीवियन एम्बेसी बाय फार सबसे कलरफुल, सबसे खूबसूरत डांस परफॉर्मेंसेज और ड्रेसेस थे यहाँ पर। हमारे साथ मेलेनी है, वन ऑफ द डांसर्स, एंड उनसे बात करते हैं। सो मेलेनी, लाइक व्हाट इज दिस ड्रेस called? I mean, like so colorful, it's so beautiful. Okay, originally Tinkus, it's ये असल में तिनकुस है। इसका ताल्लुक गांव की एक सालाना तकरीब से है
जिसमें मुख्तलिफ देहातों के लोग साल में एक बार इकट्ठे होते थे और इस मौके पर मर्दों के दरमियान लड़ाइयों में वो मारे जाते थे। ये पुराने वक्तों की बात है। इस तरह ये रक्स शुरू हुआ। ये देवी को खुश करने के लिए होता था। The dance originated, it was an attribute to the goddess. I'm 14. 14. So how long you been dancing this? I've been dancing about 8 years. How do you like it? It's very entertaining. It's actually dancing on the street, right on front of the embassy. Yeah. जब बहुत से लोग तालियां बजाते हैं तो इससे आप में जोश पैदा होता है और फिर म्यूजिक और दूसरी चीजें और तमाम रस्म रिवाज, ये सब बहुत दिलचस्प और बहुत एंटरटेनिंग है। And Jordan, like you've been like up front dancing, like you were the captain of the ship. So Jordan, आप सबसे आगे डांस कर रहे थे। ये बताएं कि आपको कितना अरसा लगा ये डांस सीखने में, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था। I mean, I've been dancing 4 years, so that मैं इसमें कई वर्षों से हूँ। मैं ये कहूँगा कि पहला महीना मेरे लिए कुछ मुश्किल था, मौसीकी और दूसरी चीज़ों को समझना और इन लोगों के साथ चलना जो डांस जानते थे। मुझे ये सब कुछ समझने और सीखने में 1 महीना लगा और जब मुझे इसमें लुत्फ आना शुरू हुआ तो फिर मैं कभी रक्स से रुका नहीं। And now, are you gonna show me one step or teach me one step? we're gonna do something called Moreno. Moreno, okay. It's easy 4 steps, okay? Okay. Right, left, right, left. You go back. All right. Fast. One more. Ready, set, go. Right, left. You give away the dude. Boom. Gotcha. एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। अब चले जरा ब्राजील चलते हैं और उनके रंगीन कल्चर पर एक नजर डालते हैं। ये हमें दिखा रहे हैं साकिब अल इस्लाम। We have Rafael with us from Brazilian Embassy, and we're going to talk to him about like what's different and what Brazilian Embassy presents in Passport DC every year. So it's the 4th time that I'm organizing. ये चौथा मौका है कि मैं इस साल इस किस्म की तकरीब मुनज़्ज़म कर रहा हूँ। इस साल हम कापोएरा पेश कर रहे हैं जो डांस और मार्शल आर्ट्स का एक मिक्सचर है। ये ब्राज़ील का एक खुसूसी रक़्स है। हमारे पास ब्राज़ील का पॉपुलर म्यूज़िक भी है और कुछ जैज़ और संबा भी। What do you think that... आपका क्या ख्याल है कि पासपोर्ट डीसी के पीछे जो विजन है इससे लोगों को क्या मिल रहा है? The idea behind passport... मेरा ख्याल है कि डीसी पासपोर्ट के पीछे ये तसव्वुर था कि स्टेरियोटाइप चीज़ों से हटकर अपने मुल्कों के मुतालिक कुछ और थोड़ा बहुत लोगों के सामने पेश किया जाए। ब्राज़ील के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ सिर्फ फुटबॉल और सांबा होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स कितने खूबसूरत हैं। आइए जरा देखें कि अफ्रीका के कपड़े, खाने और रस्म रिवाज दूसरे ममालिक से कैसे फ़र्क है। लेट्स टेक अ ट्रिप टू इथियोपिया। और अब हम इथियोपियन फूड ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स इथियोपियन एम्बेसी का टूर खाने के बगैर तो नहीं हो सकता। हमारे साथ एस्केले हैं। एस्केले मुझे इस खाने के बारे में बताएं। इथियोपियन फूड इतना मज़े का क्यों है और लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इथियोपिया के खाने बड़े प्यार और मुख्तलिफ किस्म के मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं और उन्हें ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि वो बड़े सेहत बख्श होते हैं। हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दालें, बंद गोभी, गाजरें, दूसरी सब्जियाँ, चिकन और बीफ वगैरह।
हम इसे गर्शा कहते हैं। गोशा, इट्स वेरी फ्लेवरी। गर्शा ये तो बहुत ही मज़ेदार है और इसमें बहुत से मुख्तलिफ मसाले हैं जैसे कि हम पाकिस्तान में बनाते हैं। And all those spices that we use in Pakistan, you know, like in different, because yeah. हम भी वही मसाले इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी और भारतीय और इथोपियन एक ही तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं। Same spices. That's why it's so tasty, so flavory and so good. आप यहाँ ये इथियोपियन स्कार्फ्स हैं जो यहाँ पर एक खास मकसद के लिए बेचे जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। We have an Ethiopian heritage. हमने यहाँ इथियोपिया का सकाफती कैंप लगाया है। हम पिछले 7 साल से ये कैंप लगा रहे हैं। इस साल 6 से 9 अगस्त को हम अपना 7वां सालाना कैंप लगाएंगे जिसमें फैमिलीज आएंगी। यहाँ सब खुसूसी तौर पर आएंगे। इसमें इथियोपिया के बच्चे भी आएंगे। वो बच्चे जो इथियोपियन नजाद अमरीकियों की पहली नस्ल हैं, वो अमरीका भर की रियासतों से, कनाडा से और यूरोप से भी यहाँ आएंगे। इस कैंप में हमारी तवज्जो इथियोपिया की सकाफत और उनकी शनाख्त पर मरकूज होगी। इसमें रक्स और मौसीकी भी शामिल होगी। Are you feeling jet lagged yet? नहीं ना? कितना कूल है कि इस इवेंट के जरिए हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं जेट लैग और पैसे खर्च किए बगैर। Next on the list is the European Union. Benvenuti in Italia. Yes, हम इस वक्त इटालियन एम्बेसी में हैं और यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। Yeah, I'm gonna try some chocolates. So they are giving these chocolates away. Pure Italian chocolate. मजा आ गया। और ये वो तमाम लोग हैं जो कॉफ़ी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड लवात्सा कॉफ़ी और ये कॉफ़ी जो है इटालियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भी प्रोवाइड की जाती है। टेल अस अबाउट दिस लवात्सा कॉफ़ी, व्हाई इट्स सो फेमस एंड व्हाई सो मेनी पीपल इन लाइन टू गेट दिस। इट्स फेमस बिकॉज़ ये बहुत मशहूर कॉफ़ी है और इस साल इस कॉफ़ी की 120वीं सालगिरह मनाई जा रही है और 120 वर्षों से एक ही खानदान कॉफ़ी का ये ब्रांड बना रहा है। इस खानदान की चौथी नस्ल अब लवात्सा कॉफ़ी का इंतजाम चला रही है। This is amazing. Lavazza from Italy. I am the Italian fairy. And what was that dance and what are these pictures in the back? Well, the Italian fairy. बात यह है कि अतालवी परी हर शख्स को अतालवी हुस्न, अतालवी जबान और अतालवी सकाफत से मुतारिफ कराने और इसके फरोग के लिए दुनिया भर में परवाज करती है। Italian language and Italian culture. And अब वो वक्त आ गया जब मैं Italian pizza try करूँगा। Anthony, how are you? I'm doing fantastic. How's the pizza making going? The pizza making is great. It's all because of this oven. जहाँ तक पिज़्ज़ा बनाने का ताल्लुक है तो हम तमाम मटेरियल यहाँ अमेरिका में लाते हैं और इससे यहाँ पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो इस तरह गोया अमेरिका और इटली पिज़्ज़ा बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरफ से हम कच्चा पिज़्ज़ा डालते हैं और दूसरी तरफ से पका हुआ पिज़्ज़ा निकल आता है। Great. And tell us about a little bit ingredients that what you have there, what you put in the pizza. That's so delicious. Just like in Italy, we're using San Marzano. हम इसमें कुछ टमाटर, ताज़ा मोज़रेला चीज़ और कुछ दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज़ डालते हैं। इतालवी पिज़्ज़ा में बहुत कुछ होता है। In Italian pizza, less is so much more. नाजरीन, आज का वर्ल्ड टूर यहाँ ही ख़त्म होता है, लेकिन कहानी पाकिस्तानी के जरिए मेरे आप व्यूअर्स को अमेरिका का टूर करवाने का मिशन अभी भी जारी है। लेकिन जाने से पहले यू नो व्हाट टू डू। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं ज़रा अगले एपिसोड के लिए तैयारी करने वाली हूँ। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। अल्लाह हाफ़िज़।